पार्टी को विजय शर्मा जी को बोलने दिया जाए। हाँ जी जी, अब सुनिए जरा, इन्होंने गुंडागर्दी की बात की, तो सर्टिफाइड गुंडे कौन है? चीफ मिनिस्टर के घर पे इनकी महिला एमपी की पिटाई कौन करता है? आप मुझे बताइए। चीफ सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर के घर पे कौन पीटता है? मुझे बताइए। इनके एमएलए कैसे रंगदारी के केस में अंदर पड़े हैं? मुझे बताइए। अब इनका छोड़ते हैं। देखिए, मैंने इनसे सवाल पूछे थे, लटकते तारों का पूछा था, सड़क का पूछा था, गंदे पानी का पूछा था, जमुना की सफाई का पूछा था, सीसीटीवी का पूछा था, हॉस्पिटल का पूछा था, कॉलेजों का पूछा था, बसों का पूछा था। एक जवाब इन्होंने नहीं दिया। आप मुझे बताइए। तो अब इन्होंने बात कही है। अभिषेक तिवारी जी, इन सारे सवालों का जवाब रखिएगा। मैं बाकी वक्ताओं के पास जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। विजय शर्मा जी, एक मिनट, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब बना। लक्ष्मण जी 10 सेकंड का, लक्ष्मण जी 10 सेकंड का। इन्होंने एक बड़ी बात बोली। इन्होंने बोला कि 25,000 रुपए नहीं मिलेंगे पर फैमिली को। आप मुझे बताइए, 2011 का आंकड़ा उठा लीजिए, 33 लाख के आसपास फैमिली रहती थी दिल्ली में, जो उस टाइम के आंकड़े थे। अब के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, तो उस हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। जबकि दिल्ली का जो बजट है टोटल, वो 75,000 करोड़ के आसपास है। ये कैसी बचकानी बातें करते, किसको मूर्ख बना रहे हैं ये दिल्ली में बैठ के? बताइए। तो दिल्ली की जनता मूर्ख नहीं है, दिल्ली की जनता इनको मूर्ख बना देगी अब की बार। तो इन्होंने हार के जो कारण है वो ढूंढ लिए, दिखा दिया, कह दिया कि आरोप देखिए जी हमारे साथ ये हो रहा है, क्योंकि इनको पता है ये इलेक्शन हारने जा रहे हैं। तो इन्होंने पहले से बहाने बनाने शुरू कर दिए। लक्ष्मण जी जी ठीक है, एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। अभिषेक जी, आपका जवाब लेने के लिए बिल्कुल बगैर जवाब लिए मैं जाऊंगा, निश्चिंत रहिए आप। निशांत आनंद जी, मेरा सवाल यह है कि चुनाव प्रचार खत्म हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी जी का भाषण चला और उन्हें दो ऐसे तीर चलाए जिसका नाता रिश्ता कह सकते हैं दिल्ली से भी है या फिर दिल्ली चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। एक कि महाराष्ट्र में 70 लाख अचानक से नए वोटर आ गए लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच में। ये नए वोटर वाला, नाम जोड़ने वाला आरोप तो अरविंद केजरीवाल भी लगाए थे, तो अरविंद केजरीवाल के आरोपों का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे राहुल गांधी। और दूसरा कि जातिगत जनगणना, तो ये क्या इशारा करता है? ये देखिए, सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो अपनी स्पीच में कहा, जैसे कि वो कहते हैं कि हम झुके नहीं है, हम लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज जो हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ उसके रिलेटेड उन्होंने ये बात कही, लेकिन आज दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी और आपदा आम आदमी पार्टी के, मैं कुछ रिपोर्ट कार्ड है, ये आम आदमी पार्टी के 14 और 19 के मैनिफेस्टो की गारंटी है। देखिए, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 500 नए स्कूल बनाऊंगा, उन्होंने 50 भी नहीं बनाए। अरविंद जी ने कहा था कि मैं नए 20 अस्पताल बनाऊंगा, उन्होंने 20 अस्पताल नहीं बनाए, 20 नए कॉलेज नहीं बनाए, पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली नहीं किया, बिजली की तार मुक्त दिल्ली नहीं किया, 12,000 डीटीसी बसेस का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया, 11,000 नौकरियां देने का वादा किया था, वो भी पूरा नहीं किया। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जुमले और झूठ से दिल्ली की जनता को 11 साल गुमराह किया है। अब आ जाते हैं हम बीजेपी पे। बीजेपी के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दिल्ली में, इन्होंने कोई भी एक भी काम नहीं किया, क्योंकि आज बीजेपी अपने काम की राजनीति, काम के लिए वोट नहीं मांग रही है। जहां तक बात है कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस ने क्या वादे करे कि हम 2500 रुपए महीना देंगे महिलाओं को, जो हम अपनी 2 स्टेट में 1500-1000 रुपए देना शुरू कर चुके हैं, हिमाचल और कर्नाटक में। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि सबको 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा, युवाओं को 8,500 रुपए महीना मिलेगा और उनकी मदद करी जाएगी जिससे उनकी नौकरी लगे, युवा उद्यान योजना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब दिल्ली में सरकार थी तो एम्स बनाया, आईआईटी बनाया, रेलवे बनाया, 150 स्कूल बनाए। शीला दीक्षित की सरकार में 150 गवर्नमेंट स्कूल थे, जिसकी आम आदमी पार्टी ढोंग पेलती है कि हमने पेंट करा के नए क्लासरूम बना दिए। आज अरविंद जी ने 20 स्कूल भी नहीं बनाए, जो वो 500 का वादा करके वोट लेके गए थे 2019 और 14 में। 20 अस्पताल, 20 इसका भी कॉलेज। जवाब लेंगे अभिषेक तिवारी जी से। निशांत आनंद जी, हमारे पास 2 वक्ता है, उनसे मैं ले लेता हूं कमेंट, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। विजय त्रिवेदी जी, आपने तो शुरू से ये पूरा प्रचार देखा, जहां से दिल्ली का चुनाव प्रचार शुरू हुआ था और जहां पे खत्म हुआ, आपको किस तरह का बदलाव देखने को मिला कॉन्फिडेंस लेवल में, नैरेटिव में, अप्रोच में? लक्ष्मण जी, आप भी बहुत करीब से इसको देख रहे हैं। इस चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा है? मतलब हम लोग कहते हैं कि ये फ्रीबीज का मुद्दा है, जाहिर है फ्रीबीज का मुद्दा है। क्या बजट में जो टैक्स की रियायत मिली है वो मुद्दा है, वो भी बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक बड़ा बदलाव क्या है? यदि 2013, 2015, 2020 के चुनावों को देखें तो ये पहली बार है चुनाव जिसमें यदि कोई खिलाफ है वोटर या नाराजगी है तो वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। समर्थन में भी उनके है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वाला वोटर यहां पर नहीं है, कोई कांग्रेस के खिलाफ वाला वोटर नहीं है।
तब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में कितने लोग हैं, उनके नाराज कितने लोग हैं, ये इस बात को तय करेगा। पहली बात, लाभार्थी उनके साथ हैं, इसमें कोई बात नहीं है, वो बड़ा इशू है जो उनके साथ है। कांग्रेस को मैं देखता हूं कि कांग्रेस एक ताकत के साथ यहां पर चुनाव में उनके कैंडिडेट आए, लेकिन मैं इसे कांग्रेस का चुनाव ही नहीं देखता, इसे एक बाइपोलर इलेक्शन के तौर पे देखता हूं। और कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार कुछ सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये बाइपोलर इलेक्शन हो गया, बीजेपी वर्सेस आप। वोटर के हिसाब से देखें तो 2008 में जिस कांग्रेस पार्टी के पास 40% वोट था, वो आज 4% पे पहुंच गई है, मतलब 15 साल में, 17 साल में। जबकि बीजेपी का वनवास 27 साल से चल रहा है, लेकिन उसका वोटर बड़ा इंटैक्ट है, वो आज भी 38% वोट पर खड़ी हुई है। अब मुश्किल क्या है कि यदि वो 38% वोट जो विधानसभा में उससे मिल रहा है और लोकसभा में जो 54% वोट मिल रहा है, यदि कांग्रेस की बजाय भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोटों की चिंता छोड़ दे, अपने उस 54% वोट जो लोकसभा में मिल रहा है, 54% वोट या 53% वोट, उसको सस्टेन कर सके या उसमें से जितना भी वोट ला सके, 38 से वो 45-46 पर आ जाती है, तो उसको चुनाव नतीजों को बदलने में बहुत मदद मिलेगी। ये एक बड़ा मुद्दा है। लाभार्थी का जो वोट है, जिसे मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और ईडब्ल्यूएस मानता हूं, वो 30% वोट मोटे तौर पर आज भी केजरीवाल साहब के साथ इंटैक्ट है। आप कितनी भी बातें कर लीजिए, मोटे तौर पर इंटैक्ट है। अब बाकी का जो वोट बचता है वो है मिडिल क्लास वोट। तो वो मिडिल क्लास वोट वो उसमें से ही है, वो 16% वोट में से। तो क्या वो मिडिल क्लास वोट केजरीवाल साहब के विधानसभा वाले नंबर से, जो उनके पास भी 50% से ऊपर रहता है, उससे भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, और कितनी वो कोशिश करके वहां से कितना वोट तोड़ सकते हैं, ये सारी एक्सरसाइज है। कांग्रेस का वोट बहुत ज्यादा इस चुनाव में असर डालने वाला नहीं है। जो वोट जाएगा आम आदमी पार्टी से, कुछ वोट उसको मिल जाएगा, उसमें मुस्लिम दलित वोट है। जिन 7-8 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो जंगपुरा की हो, चाहे नई दिल्ली की हो, या रवि श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा, उससे पहले रवि श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। एक सवाल एक और पूछ लूं आपसे विजय जी, कि चूंकि आपने कांग्रेस की बात की, तो जिस दमखम के साथ शुरुआत किया था कांग्रेस ने, अब आपको लगता है कि वाकई वो जोश के साथ चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, या फिर सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रही है? क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ प्रियंका गांधी भी उतर रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, राहुल गांधी भी कभी आक्रामक होते दिखते हैं, कभी बच जाते हैं रैलियों में जाने से। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। राहुल गांधी जी भी आए, प्रियंका जी भी आए, लेकिन बहुत देर कर दी हजूर आते आते। और मैं फिर से कह रहा हूं, माफी के साथ, निवेदन के साथ, कि मुझे इस चुनाव में कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नहीं दिख रही। कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, और वो 8-10 हो सकते हैं, वो 12 हो सकते हैं, वो 5 हो सकते हैं, वो जो है मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है सर। यदि कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो ये आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से सरकार नहीं बचा सकती, ये मानकर चलिए। यदि 10% से ऊपर कांग्रेस का वोट चला जाए पूरी 70 विधानसभा सीटों का, मतलब टोटल, तो चुनाव नतीजा ही बदल जाएगा। इसलिए कांग्रेस कितना कर रही है, कितना मन से कर रही है, उसके कैंडिडेट जाहिर तौर पर तरविंद वो मरवाज, फरहाद सूरी हो, या संदीप दीक्षित हो, या अरीबा हो, या और लोग हैं, काफी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस चुनाव में नहीं है, और उसकी एक बड़ी वजह भी है कि संगठन के तौर पर मुझे नहीं है। मुझे हैरानी होगी अगर कांग्रेस 10% से ऊपर वोट लाती। 10% भी ले आएगी तो भी हैरान होऊंगा, लेकिन 10% से ऊपर चले जाएगी तो बड़ी हैरानी होगी। ये चुनाव केवल बीजेपी को अपने वोट को सस्टेन करने का या उसको आगे बढ़ाने का 38% से, और अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास वोटर को रोकने का वो चुनाव है। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को मिडिल क्लास से रोकने का चुनाव है। तो इस पे मैं रवि जी के पास आऊँगा। छोटा सा कमेंट, निशांत जी, ऐसा क्यों फील होता है कि कांग्रेस संगठन के तौर पर उतना आक्रामक होकर नहीं लड़ रही है, भले ही कैंडिडेट लड़ रहे हो? देखिए, पिछले 2 चुनावों में जो मिली है, फीडबैक मिलता है, देखिए